गाइस, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू डिक्लेयर किए गए रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट्स के बारे में। तो ये जो रिजल्ट्स है, यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो के अंदर 3 से 4 कोर्सेज के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप अपने रिजल्ट्स को किस तरीके से चेक कर सकते हो, उसको डाउनलोड कैसे कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन दूंगा। राइट, आप अपने सब्जेक्ट्स में पास हो या आपको अभी भी पीटी लगी हुई है, ठीक है, इसके बारे में हम डीप में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए वीडियो पूरा देखना, क्योंकि डिफरेंट टाइप के जो कोर्सेज है सबके रिजल्ट्स एक ही टाइम पे इसी वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये टी वाई बीकॉम सेम फाइव CBSC यानी कि 100 मार्क्स के ये पेपर्स के रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, और इसके बाद में टी वाई बीकॉम सेम फाइव 75-25 का भी एक रिजल्ट आया है, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो रिवैल्यूएशन मार्क्स होता है वो सबसे लास्ट कॉलम होता है। आपको उसको फाइंड आउट कैसे करना है, आपको अपने सीट नंबर से फाइंड आउट करना है। आप कंट्रोल F करके अपने लैपटॉप से या पीसी से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप मोबाइल में चेक कर रहे हो तो इसमें भी फाइंड का ऑप्शन आता है, तो वहां से आप उसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास जो सब्जेक्ट्स है, ठीक है, रिवैल्यूएशन केसेस का, उसको भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। अपने प्रॉपर यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहा है, आपका एक प्रॉपर सीट नंबर दिखाई देगा और उसका मार्क्स दिखाई देगा। देखो, ये CBCS है, मतलब 100 मार्क्स का है, तो इसमें आपको एटलीस्ट कितने मार्क्स चाहिए पासिंग होने के लिए? 40 मार्क्स चाहिए। अगर आपका 40 मार्क्स है तो इट मीन्स कि आप पास हो चुके हैं। अगर आपका 40 मार्क्स नहीं है या 40 मार्क्स से कम है, तो इट मीन्स आप अभी भी अनसक्सेसफुल क्राइटेरियाज में आते हो। सक्सेस हो गए हो, दैट इज में आपको 40 मिल गया है, आप पास हो चुके हो, ठीक है, सक्सेसफुल हो चुका है आपका। तो आपको सिर्फ हार्ड कॉपी के लिए वेट करना होगा, और जो आपका हार्ड कॉपी है वो आपको 1 या 2 महीने के बाद, ठीक है, अगर हम देखा जाए तो मैक्सिमम जो टाइम है वो 2 महीने का है। तो 2 महीने के बाद आपको आपका हार्ड कॉपी जो है वो दे दिया जाएगा बाय मुंबई यूनिवर्सिटी, आपके पर्टिकुलर कॉलेज में, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, जो बच्चे अनसक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है, वो बच्चे आप क्या करेंगे कि अपना ATKT का जो फॉर्म होता है उसको फिलअप करेंगे एंड आप उसी सब्जेक्ट्स में ATKT का एग्जाम दोगे। ठीक है, आप अगेन रिवैल्यूएशन नहीं कर सकते हो, इसमें आपको वन टाइम ही रिवैल्यूएशन करने का मौका दिया जाता है। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल 9 पेजेस है, मतलब कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने इसको एक बोलते हैं ह्यूज लिस्ट में इसको ये किया हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है। यहाँ पे दो 470 यानी कि 470 यहाँ पे सब जो बच्चे हैं उनके रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किए। मोस्ट ऑफ जो मैंने इस रिजल्ट के अंदर देखा है उसके अंदर ज्यादातर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो टैक्सेस वन होते हैं उसके ऊपर है, और जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर सिस्टम एंड एप्लीकेशन। इसमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इवैल्यूएशन लगा हुआ है। राइट, आप देख सकते हो, मैं इधर स्क्रॉल करके ऊपर जा रहा हूँ तो इसमें मोस्ट ऑफ आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, पेपर वन और कंप्यूटर सिस्टम एंड एप्लीकेशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में फंस ही जाते हैं। क्योंकि ये चैप्टर मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके जो सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग मेथड में है, ना कि ये अकाउंट है, इससे बच्चे इसको जल्दी से कैप्चर भी नहीं कर पाते। तो मैं बस इतने बोलना चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्योंकि आपको उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इस पर ध्यान दिया तो आगे चल के आपको टैक्स जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना चालू हो जाएगा। तो ये तो आपके सब्जेक्ट्स है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ जितने भी सब्जेक्ट रिवैल्यूएशन में है वो मैंने आपको बता दिया। आपको जो पास होने की जो क्राइटेरिया है वो बता दिया। आप अपने सीट नंबर को कैसे फाइंड आउट करोगे वो बता दिया। बहुत सारे बच्चों के ऐसे होते हैं कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स पे रिवैल्यूएशन होते हैं। अभी इसमें कैसा होता है कि जो बच्चों का एक से ज्यादा सब्जेक्ट होता है, कभी कभी दोनों, अगर सपोज करो कि मुझे 2 सब्जेक्ट्स में रिवैल्यूएशन करना था, तो मैं 2 सब्जेक्ट का रिवैल्यूएशन फॉर्म फिलअप किया था। बट अब यहाँ पे जो रिजल्ट आया उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट आया, दूसरा सब्जेक्ट आया ही नहीं है। तो आपको इसमें पैनिक नहीं होना है। जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है वो भी जल्दी ही मुंबई यूनिवर्सिटी डिस्प्ले कर देंगे। अगर आपका दोनों सब्जेक्ट इसमें आ गया है तो वेल एंड गुड, आप उसको चेक कर लीजिए, आप दोनों सब्जेक्ट में पास हो या अनसक्सेसफुल हो। राइट, और अब तक जिन बच्चों का नाम नहीं आया हुआ है इस रिवैल्यूएशन केसेस के अंदर, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वेट करते रहना है। हर 7 डेज के अंदर मुंबई यूनिवर्सिटी एक लार्ज अमाउंट में अपने रिजल्ट्स को डिस्प्ले करेगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं, बोलते हैं कि सर यहाँ पे मेरा अब तक नाम नहीं आया हुआ है, तो क्या मेरा अभी तक आएगा कि नहीं आएगा, नेक्स्ट वीक लगेगी कि नहीं लगेगी। ठीक है, बीकॉम के बच्चे बहुत ज्यादा है, तो उनके लिस्ट और उनके जो पेपर्स उसको चेक करने में टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे एक बोलते हैं ना, बंडल में जब आपके रिजल्ट्स आते हैं तो मुंबई यूनिवर्सिटी इसको डिस्प्ले करती है यहाँ पे। ये
तो ये हो गया आपके CBCS टीवाई बीकॉम सेम 5 के रिजल्ट। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। या तो आप मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेब पेज पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। मुंबई यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल पेज है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आपको इसको फाइंड आउट करने में डिफिकल्टीज ना आए। नेक्स्ट आते हैं अभी हम टीवाई बीकॉम सेम 5 CVSGS 75-25 के रिजल्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे 75-25 मार्क्स का आपका रिजल्ट है। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे आपको पासिंग होने के लिए एटलीस्ट 30 मार्क्स चाहिए। अगर आपने 30 मार्क्स लेके आ गए तो इट मीन्स आप पास हो चुके हो। एंड नेक्स्ट थिंग कि 25 मार्क्स आपका इंटरनल है, तो इंटरनल में आपको एटलीस्ट 10 मार्क्स तो मिलने चाहिए पासिंग के लिए। अगर आपका इंटरनल में 10 हो गया है और एक्सटर्नल में 30 मार्क्स हो गया है तो इट मीन्स आप पास हो। ठीक है, तो दोनों को मिला के होता है 40, और 75-25 को आ गएंगे तो 100 मार्क्स। क्लियर, अगर आप ये दो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो तो इट मीन्स आप सक्सेसफुल में आते हो। अगर आप ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हो तो दैट इज में आप अनसक्सेसफुल में आए। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टीवाई बीकॉम सेम 5 है उसमें एक रीजन यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इस बच्चों को 33 मार्क्स मिला हुआ है, तो ये बच्चा पास। एंड जो नेक्स्ट है यहाँ पे वो टीवाई बीकॉम सेम 6 CVCGS 75-25 है। इसमें 3 पेपर्स है। ठीक है, और इसमें ये जो 3 बच्चे हैं इनको ये जस्ट पास हुए हैं, 2 बच्चे ऐसे। ठीक है, बाकी एक बच्चे का 37 है, तो ये बच्चा कम्प्लीटली पास हो चुका है। ठीक है, तो ये जो पेपर पैटर्न है इसमें किसी बच्चों को अभी भी केटी के एग्जाम्स नहीं लगे हैं, तो दैट इज में ये बच्चे पास हो चुके हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे सकते हो कि जो अगर कोई एमकॉम के बच्चा है, ठीक है, सेम 1 सेम 2 सेम 3 सेम 4, ठीक है, तो इनके जो रिजल्ट है वो भी ये डाउनलोड कर सकते हो और इसमें भी आप देख सकते हो। बेसिकली ये जो CBCS है, मतलब ये भी आपका 75 मार्क्स का होगा। तो इसमें से आपको एटलीस्ट मार्क्स कितने चाहिए, 30 मार्क्स चाहिए पासिंग होने के लिए। अगर ये 100 मार्क्स का है तो 40 चाहिए पासिंग होने के लिए। तो अगर आप जिस क्राइटेरिया में बिलोंग करते हो, 100 मार्क्स के पेपर पैटर्न में या 75-25 के मार्क्स के पेपर पैटर्न में, तो आप जिस क्राइटेरिया में आते हो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आपका एक्सटर्नल का मार्क्स यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। ठीक है, ये एक्सटर्नल के मार्क्स होते हैं, इसमें इंटरनल के मार्क्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट थिंग आते हैं अभी टीवाई बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, यानी कि जो बैफ के बच्चे हैं सेम 5, ये आइडल के, देखिए उनके रिजल्ट यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया। तो इस बच्चों को 33 मार्क्स मिला है जो कि बैफ का है। तो बैफ का यानी कि सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज जो होते हैं वो 75 मार्क्स के होते हैं। तो एटलीस्ट इनको पासिंग होने के लिए 30 चाहिए होते। तो अगर ये 30 मार्क्स लेके आ गए हैं तो दैट इज में ये पास। तो यहाँ पे से तो इस बच्चे को 33 मिला, दैट इज में ये बच्चा पास हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे सकते हो टीवाई बीकॉम सेम 6 CVCS, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें पास होने के लिए इनको 40 चाहिए, तो इस बच्चे ने यहाँ पे 40 ले आया है, तो दैट इज में बच्चा ये पास हो चुका है। इसमें सिर्फ एक ही रिजल्ट को अब तक मुंबई यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट जो अपना अभी लास्ट रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट है जो मुंबई यूनिवर्सिटी ने आज के दिन डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, उसमें टोटल 22 पेजेस हैं। ये देख सकते हो टीवाई बीकॉम सेम 5 CVCS का पेपर है। ठीक है, रिवैल्यूएशन केसेस का रिजल्ट है। इसके अंदर सेम क्राइटेरिया है क्योंकि ये 100 मार्क्स में आएगा। CVCS है यहाँ पे, राइट, तो इसमें आपको 100 मार्क्स में से एटलीस्ट 40 मार्क्स चाहिए पासिंग होने के लिए। तो अभी जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया तो वो यहाँ पे आता है क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया को आपको फुलफिलमेंट करना है। तो जिस बच्चों को 40 या 40 अप मिला है वो बच्चे पास हो चुके हैं। जिन बच्चों को 40 से लेस मिला है मार्क्स वो बच्चे अनसक्सेसफुल है। तो अनसक्सेसफुल है तो आपको ATKT के फॉर्म को फिल करके ATKT का एग्जाम देना पड़ेगा। ATKT का जो फॉर्म है वो कब आएगा और कहाँ पे हमें फिलअप करना है, तो जो ATKT के जो फॉर्म है वो आपको कॉलेज में ही मिलेंगे और कॉलेज में ही आपको फिल करके सबमिट कर देना है। तो आप ATKT के लिए कॉलेज में जाइए, कॉलेज में पता कीजिए कि आपके ATKT के जो फॉर्म है वो कब तक आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपके कॉलेज में ATKT के फॉर्म आ चुके हैं तो आप उसको फिलअप कर लीजिए फटाफट और अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये अब तक आपने जितने भी रिजल्ट्स देखे हैं इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, इस वीडियो में बस मुझे आपको इतने ही अपडेट करना है कि आपके जो बीकॉम, बैफ, एमकॉम या MMS के जो बच्चे हैं, ठीक है, इनका रिजल्ट मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बने रहिए तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।